Hello students. So far now we are discussed in the second unit chemical bonding. So we are completed the ionic bond in the molecules. So today we are going to discuss about the second one, covalent bond. So generally the covalent bond contain mainly three types of definitions. So the first one, if you look at, so the formation of a bond between two non-metal atoms. तो एक मॉलिक्यूल में दो नॉन मेटल आटम्स के बीच में एक बॉन्ड रहे तो वो बॉन्ड कंपलसरी कोवलेंट बॉन्ड ही होता है. सो द फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड बिटवीन टू नॉन मेटल आटम्स. नॉन मेटल्स मीन्स लिक्विड्स और गैसेस. सो दो लिक्विड्स के बीच में बॉन्ड रहे तो वो कंपलसरी कोवलेंट बॉन्ड ही होता. दो गैसेस के बीच में एक बॉन्ड रहे तो कंपलसरी कोवलेंट बॉन्ड ही होता है. सो द फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड बिटवीन टू नॉन मेटल आटम्स आइदर लिक्विड्स और गैसेस. So it must be a covalent bond only. Now one more definition we have. So the formation of a bond between two atoms in a molecule due to mutual sharing of electron. So it is also a covalent bond. तो एक मॉलिक्यूल में दो आटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअली शेयर हो गए तो वहाँ पर भी कंपलसरी कोवलेंट बॉन्ड ही होता. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग. म्यूचुअल शेयरिंग बोलो तो क्या है. म्यूचुअल शेयरिंग मीन्स इफ़ वन आटम डोनेट्स वन इलेक्ट्रॉन, एक आटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो और एक आटम भी एक ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है. सो इफ़ वन आटम डोनेट्स वन इलेक्ट्रॉन देन अदर आटम आल्सो डोनेट्स वन इलेक्ट्रॉन ओनली. तो एक आटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो और एक आटम भी एक ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है. तो ऐसा डोनेट करे तो इसको म्यूचुअल शेयरिंग बोलते हैं. सो इफ़ वन आटम डोनेट्स वन इलेक्ट्रॉन, other atom also donates one electron only, means it is mutual sharing. So एक मॉलिक्यूल में दो आटम्स के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग हो गए तो वहाँ पर भी बॉन्ड आता, वो बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड ही बोलते हैं. सो द फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड बिटवीन टू नॉन मेटल आटम्स. टू नॉन मेटल आटम्स में कंपलसरी कोवलेंट बॉन्ड ही रहता है. एक मॉलिक्यूल में दो आटम्स के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग हो गए तो वहाँ पर भी कंपलसरी कोवलेंट बॉन्ड ही रहता. And one more definition we have. So in a molecule between two atoms, if the electronegativity difference is 0 or below 1.9, then it is also a covalent bond only. तो एक मॉलिक्यूल में दो आटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इसका वैल्यू बराबर 0 हो गए तो वो कंपलसरी कोवलेंट बॉन्ड ही होता. तो एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, पहला आटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस सेकंड आटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. So if the electronegativity difference is 0 or below 1.9, then it is also a covalent bond only. So these are the three important definitions we have. So the first one is formation of a bond between two non-metal atoms. तो दो non-metal atoms रहे तो वो दोनों के बीच में बॉन्ड रहे तो वो बॉन्ड कंपलसरी कोवलेंट बॉन्ड ही होता. नॉन मेटल्स बोले तो लिक्विड से नहीं तो गैसेस से. सो दो लिक्विड्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड रहता है, दो गैसेस के बीच में कोवलेंट बॉन्ड रहता. तो ऐसा नॉन मेटल्स रहे तो वहाँ पर कंपलसरी कोवलेंट बॉन्ड ही रहता है. सो म्यूचुअल शेयरिंग हो गए तो एक आटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो और एक आटम एक ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इसको हम म्यूचुअल शेयरिंग बोलते हैं. सो ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग, सो फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड मस्ट बी कोवलेंट बॉन्ड ओनली. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 हो गए तो सो द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, the electronegativity of first atom minus electronegativity of second atom. तो पहला आटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस सेकंड आटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका वैल्यू 0 हो गए तो वो कोवलेंट बॉन्ड होता. नहीं तो इसका वैल्यू बिलो 1.9 से बिलो हो गए तो वो भी कंपलसरी कोवलेंट बॉन्ड ही रहता है. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थ्री डेफिनेशंस वी हैव फॉर द कोवलेंट बॉन्ड. सो टू नॉन मेटल्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड रहता है, म्यूचुअल शेयरिंग हो गए तो कोवलेंट बॉन्ड रहता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 हो गए तो नहीं तो 1.9 से बिलो हो गए तो वो बॉन्ड कंपलसरी कोवलेंट बॉन्ड ही होता है. नाउ लेट अस सी वन एग्जांपल, दैट इज ऑल होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स दे आर प्योर कोवलेंट इन नेचर. तो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलो तो आटम्स बराबर रहता है. H2, इसमें दो हाइड्रोजन आटम्स हैं, H प्लस H हाइड्रोजन आटम प्लस हाइड्रोजन आटम सेम है. O2 ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, N2 नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन, Br2 ब्रोमीन प्लस ब्रोमीन, Cl2 क्लोरीन प्लस क्लोरीन, आयोडीन प्लस आयोडीन. तो ऐसा सेम रहे तो
इसको हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ये सभी को H2, O2, N2, Br2, Cl2, I2, F2 ये सभी है। तो ऐसा सेम रहे तो इसको हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़ीरो होता। बोले तो पहला एग्जांपल एक ले लेंगे, H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन आटम रहता है और एक हाइड्रोजन रहता है। तो पहला लेसन में हम डिस्कशन किया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाइड्रोजन आटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना रहता, 2.1। सो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज 2.1। और एक हाइड्रोजन आटम है, इसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है, 2.1। सो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल्स टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन आटम माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन आटम। पहला आटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस सेकंड आटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 2.1 minus 2.1 equals to 0. So therefore for H2 molecule the difference in electronegativity is 0. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़ीरो हो गए तो थर्ड डेफिनेशन, तो ज़ीरो हो गए तो कौन सा बॉन्ड होता, कोवेलेंट बॉन्ड। तो H2 मॉलिक्यूल में डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन आटम माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन आटम, तो ज़ीरो हो गया था, तो ये प्योर कोवेलेंट बॉन्ड हो जाता है। थैंक यू।